जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन। स्टडी विद चंदन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पीवाईक्यू को सही कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो यह चैनल बिल्कुल आपके लिए है। आज शुरुआत में हम यूपी पीसीएस के 2014 के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यूपी पीसीएस हमारे सामने किस तरह से प्रश्नों को पूछता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित था? ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल जल स्नानागार था जिसका उपयोग धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर पहला और उत्तर और उसकी व्याख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, सी है सरस्वती और डी है सिंधु नदी। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन सी सरस्वती। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक हुआ है और इसे नदी तमा कहा जाता है या कहा गया था ऋग्वेद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है त्रिरत्न, ऑप्शन बी है चार आर्य सत्य, ऑप्शन सी है निर्वाण, ऑप्शन डी है संघ। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग चार आर्य सत्यों का व्यावहारिक रूप है जो दुखों से मुक्ति का मार्ग बताता है। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसमें ऑप्शन ए है आपका बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है दशरथ। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आप सभी को पता होगा, जब धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था तो चाणक्य ने धनानंद को कहा था कि मैं तुमसे बेहतर एक शासक तुम्हारे ही समक्ष खड़ा करूंगा भविष्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है ब्राह्मी, सी है खरोष्टी, डी है पाली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। अशोक के अधिकतर जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सैन्य विस्तार के कारण, बी है प्रशासनिक सुधारों के कारण, सी है कला विज्ञान व साहित्य की उन्नति के कारण और डी है धार्मिक एकता के कारण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कला विज्ञान व साहित्य की उन्नति के कारण। क्योंकि गुप्त काल में कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों का योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है थानेश्वर, बी है प्रयाग, सी है उज्जैन और डी है कन्नौज। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी?
थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहले राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू की? इसके ऑप्शन हैं, ए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बी किसानों की सहायता के लिए, सी सेना को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, या डी कर संग्रह बढ़ाने के लिए। तो सही विकल्प है ऑप्शन सी, सेना को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि उसको अस्थायी सेना के खर्च को कम करने हेतु बाजार नियंत्रण लागू करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है हरिहर और बुक्का, सी है देवराय, डी है सदाशिव राय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ये हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए भूमि व्यवस्था, बी न्याय व्यवस्था, सी सैन्य व प्रशासनिक पदों से, डी व्यापार व्यवस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य व प्रशासनिक पदों से। मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों को पद, वेतन और सैनिक संख्या दी जाती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अकबर के नवरत्नों में कौन प्रसिद्ध इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर ए है तानसेन, बी है बीरबल, सी है अबुल फजल, डी है राजा टोडरमल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। अबुल फजल ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है झांसी और डी है मेरठ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आप डेट याद रखेंगे, 10 मई 1857 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1885, बी 1905, सी 1917 और डी 1920। तो शायद ये सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। ठीक, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ए ओ ह्यूम के प्रयासों से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी बंगाल विभाजन, सी रॉलेट एक्ट या डी जलियांवाला बाग।
तो इसका उत्तर है बंगाल विभाजन। इसका उत्तर है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, 1905 में क्या हुआ था, याद रखेंगे हम, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी करो या मरो, सी पूर्ण स्वराज, या डी जय हिंद। तो उत्तर है करो या मरो, ऑप्शन बी। उत्तर है ऑप्शन बी, करो या मरो। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बस इतने ही प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 15 यही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको अगली सीरीज किस सब्जेक्ट की चाहिए, PYQ की, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए नई सीरीज़ लेके आऊँगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।